Assalamu alaikum everyone. Today I would like to share with you something about the preparation of lecturership in different subjects. बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है लेक्चरशिप के लिए, तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो स्पेशली लिटरेचर में 30% है और रेस्ट ऑफ द जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका कोई भी दूसरा सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, उर्दू है, सिंधी है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश में क्या आ सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम पढ़ें और हमारी जो इंग्लिश है वो कवर हो जाए। देखिए, आप देखें जीके, नॉर्मली जीके और इंग्लिश जो दी गई है वो 20% है दूसरे सब्जेक्ट्स में, और जो इंग्लिश लिटरेचर में है वो 30% है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में हम क्या पढ़ें जिससे हमारी तैयारी हो सके। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सखर आई भी पेपर बना रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है जो आएगा। इंग्लिश लिटरेचर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश में क्या आ सकता है, या जो दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश आपकी वही डायमेंशन होगी जो रूल इंग्लिश लिटरेचर में 30% फॉलो होगा वही आपका होगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है एरर एनालिसिस। अब एरर डिडक्शंस भी आप उसको कहते हैं, एरर एनालिसिस भी कहते हैं। तो एरर एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही डज नॉट हैव सम डिवोशन इन स्टडीज। अब देखें, अब आपको दिया जाएगा ऑप्शंस, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है या ये गलत है। तो आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ही डज नॉट हैव, यहाँ पे सम नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा एनी इंटरेस्ट इन स्टडीज, उसकी पढ़ाई में उसका कोई भी शौक नहीं है। तो आपको ये मार्क करना होगा सी, इसमें ऑप्शन गलत है। तो इसी तरह आपके 2-3-4 सवाल आ सकते हैं, लिटरेचर 8-10 आ सकते हैं, इसको एरर कहा जाता है। उसके बाद है आपका सिनोनिम्स आएगा और एंटोनिम्स आएगा। अब जैसे क्यास लफ्ज दिया गया है तो आपको ढूंढना होगा कि इसका सिनोनिम्स कौन सा है। अब क्यास का जो सिनोनिम है वो होगा आपका कंप्लीट डिसऑर्डर, अनार्की या डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस तरह आपका सिनोनिम क्या आएगा, आप उसको भी पढ़ लें। आपके पास एक बैंक ऑफ द वोकैबुलरी हो, वर्ड्स हो, तो आप अगर सिनोनिम्स पढ़ते हैं तो नेचुरली आप एंटोनिम भी कर लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सबसे पहले इस पहले वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। अगर इस पहले वर्ड की मीनिंग आएगी जैसे क्या से, तो हम नेचुरली दूसरे वर्ड्स का भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये 3-4-5 वर्ड्स आपके आ सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैंने एंटोनिम्स लिखे हैं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी तकलीफ को कहा जाता है, प्रॉब्लम्स को कहा जाता है। तो इसका जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसका ये होगा एंटोनिम्स में प्रॉस्पेरिटी। अब आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि सिनोनिम्स पूछा गया है या एंटोनिम्स पूछा गया है, तो उसके जो हिसाब से जो वर्ड्स हैं आपको वही टिक करना होगा। ये 1 2 3 4 ये आ सकते हैं, 3 4 5 ये आ सकते हैं। उसके बाद है आपका एनालॉजीज। अब एनालॉजीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली एक ही फिक्स एनालॉजी होती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप 50 60 70 80 पढ़ लेते हैं और अगर आपको याद है तो आराम से कर सकते हैं। जैसे विस्पर और स्पीक का जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो मैंने निकाले हैं, जो मैंने कंफर्म किया है, उसका ये ब्रुश और टच होगा। ऑप्शंस दूसरे भी है, मैंने नहीं लिखे, मैंने जस्ट आपको बता रहा हूँ। ऐसे इसी तरह आपका यहाँ पे बी होगा, तो बी में भी 2 वर्ड होंगे, इसमें सी में भी 2 होंगे और डी में भी 2 होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ब्रुश और टच है, जो मैंने एनालॉजी में निकाला है। तो उसके बाद एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो बात बेसिकली वीडियो बनाने की है वो ये है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन का चांस है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपने सीएसएस में देखा होगा, पीसीएस में देखा होगा, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी थोड़ी सी गिरफ्त हासिल करें। चांसेस हैं, मुझे लगता है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, क्योंकि सखर आई जब पेपर बनाता है तो लास्ट टाइम कंपोजिशंस का जो भी पेपर था या वहाँ सखर आई वालों का जो स्टाइल है वो ये है कि वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन देते हैं, उसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो ये 4 ऑप्शंस पे आप ज्यादा फोकस करें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, ये 4 तो जरूरी है, इस पे फोकस करें। उसके अलावा जो आपको दूसरे पास पेपर के हिसाब से आपको जो चीज नजर आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ब्लैंक दिए जाते हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको ब्लैंक रखना होगा कि इसमें ब्लैंक कौन सा आएगा। अब देखिए, ये तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये सेंटेंस दिया जाता है, नीचे आपके ब्लैंक्स होते हैं, तो आपको ब्लैंक डालना होता है। जैसे यहाँ पे जो ये सम है, तो यहाँ पे सम नहीं होगा, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सेंटेंस होगा आपका,
उसमें यहाँ ए में आपको एनी भी देंगे, बी में आपको सम भी देंगे, उसके बाद डी में आपको, सी में आपको मेनी देंगे और उसके बाद नन ऑफ देम भी आपका डी हो सकता है। तो आपको ये ऐसे नहीं होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है तो इसमें आपको लफ्ज डालना होगा। अब इसमें जो होगा आपका डजंट हैव एनी इंटरेस्ट, यहाँ पे आपका एनी आएगा, ठीक है। तो ये भी पांचवा तरीका है। तो ये 5 रूल्स को आप फॉलो करें, इनको आप देखें। जितने भी आप सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों पे फोकस रखें। आई एम श्योर यू कैन डील विद दिस वेरी इजीली। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को